हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, ITI के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक और निकली हुई है ITI कैंडिडेट के लिए। ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। इसमें इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि ITI के बाद जितने भी छात्र जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं की उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस करने का। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली, क्या आपके कार्य रहेंगे और आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। एक एक चीज़ को आप देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से यहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप आउट हुई है। डेट आप दे सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है हमारी 18/9/2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज की डेट से। ऑनलाइन क्लोजिंग डेट आप दे सकते हैं 17/10/2025, यानी कि 17 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आप दे सकते हैं साइट में आपको बता देता हूँ, www.rrcpryj.org पे आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ एप्लीकेंट डज नॉट हैव वैलिड पर्सनल, यानी कि पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसी ईमेल पे आपका सारा प्रोसेस के बारे में उसी पे होने वाला है। इस वजह से आपकी ईमेल आईडी खुद की दीजिएगा, ना कि साइबर कैफ़े वालों की। आइए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से छात्र इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। एज की बात कर ले तो 16/9/2025 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। आपकी एज 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एज होनी चाहिए 16/9/2025 को। यहाँ से आपकी डेट 15 से 24 साल के बीच वाले छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC छात्र को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST छात्र के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC छात्र को दिया जाएगा। PWBD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी एक सर्विसमैन को 10 years of ex serviceman for the extent of service rendered in defense plus 3 years provided, 3 साल प्लस 3 साल की एक्स्ट्रा छूट उनको मिलेगी, यानी कि टोटल 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया कैसे कैसे क्या करना है। एज आप देख लीजिएगा इसके बीच में आ रही कि नहीं। UR को 16/9/2001 से बाद के जो बॉन्ड छात्र हैं वही फिल कर सकते हैं 16/9/2010 तक, यानी कि 15 से 24 साल जो एज बताई हुई है इसके अंदर होना चाहिए। वैसे ही SC को 16/9/1996 तक वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ST में 16/9/1996 तक, OBC में 1998 तक के छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, द एप्लीकेशन शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन जो लिखी हुई है वो पास होना चाहिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव SSC मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्वलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। आपको 10th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, प्लस ITI होना चाहिए। NCVT या SCVT दोनों ही छात्र यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, NCVT SCVT दोनों को ही मौका दिया गया है। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं, या ये रही आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलिएटेड टू NCVT या SCVT दोनों ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो फीटर ट्रेड में फीटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर GNE में वेल्डर वाले अप्लाई कर पाएंगे। आर्मेचर वाइंडर में आर्मेचर कैंडिडेट आई अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मशीनिस्ट भाई में जो हैं वो मशीनिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इधर प्लम्बर ट्रेड में प्लम्बर वाले, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम वाले अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये भी ITI का एक ट्रेड होता है। मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनर, पेज डिज़ाइनर ITI ट्रेड वाले इसमें भी एलिजिबल हैं। प्लस आपका ये कारपेंटर वुड वर्क टेक्नीशियन में कारपेंटर वुड वर्क टेक्नीशियन वाले, इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन वाले, ऐसे ही पेंटर जनरल, डीजल मैकेनिक, डीजल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें IT वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही वायरमैन पोस्ट हो गई। नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर में, तो क्रेन को जो ऑपरेट करते हैं क्रेन ऑपरेटर। ड्राफ्टमैन सिविल में, फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर, ये सारे ही ट्रेड हमारे ITI में आते हैं। कोपा हो गया हमारा ट्रेड, और कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस, तो ये सारे ट्रेड वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी नोट यही सब एज के बारे में बताया हुआ है। ट्रेड वाइज आपका सिलेक्शन किया जाएगा और आपका सिलेक्शन रहने वाला है डिवीज़न और वर्कशॉप वाइज आपका सिलेक्शन किया जाएगा। SC ST EWS को एज में छूट दी जाएगी, वही चीज़ को इन्होंने दोबारा से रिपीट करके बताया है। बाकी
वही ऐसी इम्पोर्टेंट पेमेंट्स आप दे सकते हैं। 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। और यहाँ पे SC ST PWBD ट्रांसजेंडर और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी पैसा नहीं देना है। बाकी आपको कोई भी फॉर्म को कैसे फिल करना है यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। www.rrcpryj.org पे जाके आपको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, आप इजली फॉर्म को भर लेंगे। बाकी डिसेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, इसको हम ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होने वाला है, तो कोई भी एग्ज़ाम यहाँ नहीं रहता है। बाकी और कोई इम्पोर्टेंट जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। ये आप लास्ट में देख लीजिए सीट का अलॉटमेंट कैसे किया गया है। फिटर की सीटों की संख्या 581 रहने वाली है। वेल्डर GNE में टोटल 22 सीटें यहाँ पे रहने वाली हैं। कारपेंटर वुड एंड टेक्नीशियन में 16, पेंटर जनरल में 12, आर्मेचर वाइंडर में 47 सीटें, क्रेन में दोस्तों यहाँ पे 8 सीटें हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हो जाता है मशीनिस्ट के लिए 15 सीटें, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 सीटें। टोटल सीटों की संख्या यहाँ 703 है। ये हमारा कौन सा डिवीज़न हो जाएगा? प्रयागराज डिवीज़न। अब आ जाते हैं झांसी डिवीज़न में। तो यहाँ पे फिटर की 240 सीटें, इलेक्ट्रीशियन की 120 हैं, मैकेनिक डीजल की 57, पेंटर की 4, कारपेंटर वुड एंड टेक्नीशियन की 6, वेल्डर की 13, टर्नर की 3, मशीनिस्ट की 4। ऐसे ही और नीचे आ जाते हैं हम कंप्यूटर यानी कोपा की 50 सीटें। टोटल यहाँ सीटों की संख्या 497 है। अब आ जाते हैं हेडक्वार्टर NCR प्रयागराज। यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर में ये ऑफिस की वर्क के लिए यहाँ पे सीटें रखी गई हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 7 सीटें, स्टेनोग्राफर हिंदी में 7, कोपा में दोस्तों 12, मल्टीमीडिया वेब डिज़ाइनर पेज में 4, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन में 2 सीटें। यहाँ टोटल 32 सीटें। ये सारी सीटें ऑफिस के लिए हैं। अब आ जाते हैं वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में ये झांसी डिवीज़न आप देख सकते हैं। फिटर में टोटल 119 सीटें, वेल्डर में 57, मशीनिस्ट में 20, पेंटर में 17, इलेक्ट्रीशियन में 21, स्टेनोग्राफर में 1 हिंदी में, और टोटल यहाँ 235 सीटें हैं। अब आ जाते हैं हम आगरा डिवीज़न में, AGC डिवीज़न जिसे बोलते हैं। यहाँ फिटर में 80 सीटें, इलेक्ट्रीशियन में 125, वेल्डर में 15, मशीनिस्ट में 5, कारपेंटर वुड टेक्नीशियन में 5, पेंटर में 5 है। अब आ जाते हैं IT में। यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8 सीटें, प्लम्बर में 5 है, ड्राफ्टमैन सिविल में 5 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 4 है, वायरमैन में 13 है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 15, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में 6 सीट है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थ सैनिटरी हो गया, और मल्टीमीडिया वेब पेज डिज़ाइनर में 5 सीटें। टोटल सीटों की संख्या 296। तो इतनी सीटें हो जाती हैं। इस सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी। बाकी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।